शिव महापुराण के परम पावन विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो हर शिव भक्त के लिए जानना अनिवार्य है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि महादेव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में क्यों की जाती है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, उसके लिए भगवान शंकर ने एक सुगम मार्ग बताया है। वो मार्ग है भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करना। ऐसा करने वाला मनुष्य भी इस कठिन संसार सागर से पार हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह छल कपट त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार धन ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। उसे निरंतर उस लिंग और मूर्ति की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि वो महादेव के लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव मनाए। भगवान को वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और मालपुआ जैसे दिव्य व्यंजनों का नैवेद्य समर्पित करे। इतना ही नहीं, महादेव की सेवा एक राजा की भांति होनी चाहिए। उन्हें छत्र, ध्वजा, व्यंजन और चामर सहित सभी राजोपचार अर्पित करें। शिवलिंग के सम्मुख प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें और यथाशक्ति मंत्रों का जप करें। सूत जी स्पष्ट कहते हैं, आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करना चाहिए। जो पुरुष श्रवण आदि कठिन साधनाएं नहीं कर पाता, वह भी शिवलिंग और शिव मूर्ति की पूजा मात्र से भगवान शिव की प्रसन्नता और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल के अनेक महात्मा केवल इसी पूजा से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। तब उपस्थित ऋषियों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, जगत के अन्य सभी देवताओं की पूजा तो केवल उनकी मूर्ति में होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सर्वत्र मूर्ति और लिंग दोनों में क्यों की जाती है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, आपका ये प्रश्न अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। इसका यथार्थ उत्तर स्वयं महादेव ही दे सकते हैं, परंतु भगवान शिव ने जो ज्ञान मेरे गुरु जी को दिया और जो मैंने उनके मुख से सुना, वही मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। एकमात्र भगवान शिव जी ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं और रूपवान होने के कारण उन्हें साकार यानी साकार भी कहा गया है। इसीलिए वे साकार और निष्कल दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधार लिंग है, जो उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। वहीं शिव के साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधार विग्रह यानी मूर्ति है, जो उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव से भिन्न जो अन्य देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। वे सगुण जीव होने के कारण केवल साकार रूप में ही पूजे जाते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवगणों का कहीं भी निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। ये रहस्य केवल वेदों और उपनिषदों से ही सिद्ध होता है, जहाँ प्रणव यानी ओम के तत्व रूप में भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी संदर्भ में पूर्व काल में मंदाराचल पर्वत पर सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर जी से यही प्रश्न किया था। सनत कुमार जी ने पूछा था, हे कल्याण में नंदिकेश्वर, शिव के वश में रहने वाले अन्य देवताओं की केवल मूर्ति देखी जाती है, पर शिव के यहाँ लिंग और मूर्ति दोनों क्यों? कृपया इस तत्व को मुझे समझाएं। नंदिकेश्वर जी बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, ये विषय अत्यंत गोपनीय है, क्योंकि लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान शिव निराकार और साकार दोनों हैं, इसीलिए उनकी साकार प्रतिमा और निराकार लिंग दोनों की पूजा लोकसम्मत है। अन्य देवताओं में केवल जीवत्व और सगुणत्व है, इसीलिए वे केवल मूर्ति में पूजे जाते हैं। भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और ज्योति रूप निराकार दोनों की प्राप्ति होती है। नंदिकेश्वर जी ने लिंग के प्राकट्य का रहस्य बताते हुए कहा, हे वत्स, पूर्व कल्प के समय जब महात्मा ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब उनके अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य एक निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस दिव्य स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह का आविर्भाव किया। उसी दिव्य क्षण से संसार में भगवान शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। अंत में शिव पुराण का ये गुप्त सत्य हमें ये सिखाता है कि अन्य देवताओं की मूर्तियां शुभ और कल्याण तो देती है, परंतु केवल महादेव का लिंग और उनकी प्रतिमा ही ऐसी है जो मनुष्य को संसार के समस्त भोग यानी सुख और अंत में मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। यही श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। महादेव के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएं। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।